फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दीपंकर, ये है चंदा और हम दोनों करते हैं आप सभी को हम लोग के यूट्यूब चैनल फैट दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। और नहीं, मंका ऐसे बदमाश है, तुम तो अच्छे हो। और मंका देखो, ये तो अपने आप गेट खोल लिया। ये तो गेट भी खोल लेता है और वो जो टैब है वो खोल देते हैं। हाँ, गेट खोलने से बाहर निकलने के कोशिश कर। हाँ, ये तो हमेशा से तो बदमाशी तो करता ही रहता है। चलो 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 चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मंका देखो, चंदा वो आएगी। ये लो क्राउन है हमारे। और ऐसे सारे कार्टिल बोन्स का टुकड़ा ऐसे छोटा छोटा जीआई देके चारों तरफ बहुत जगह में ऐसे टांग दिए हैं और सारे बात मज़े के साथ दिखाते हैं। एक्चुअली यहाँ खाने का ट्रे दिया जाता है तो उसी के लिए यहाँ ऐसे। चलो तुम आ गए। हाँ, मंका जो उड़ के आ रहा है ना, ये ऐसे नहीं आ रहा है, इसका दूसरा टारगेट है। मतलब पीछे जो माइक का वायर वगैरह लटका हुआ है, या मेरा ये जो माइक है इसका ऊपर का जो रहता है वो तो हटा दिया, ख़त्म कर दिया। और बाकी कैमरे का पीछे जो वायर वगैरह लटका हुआ है ना वो उसी को ही टारगेट कर रहा है। खाना आ रहा है। हर दिन की तरह जैसे सुबह के टाइम फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिया जाता है। आ जाओ। आज क्या क्या है? बीन्स है, भिंडी है एप्पल है और यहाँ तो काले चने पानी में भिगो के और भुट्टा बॉईल करके। ठीक है, ले लो। पैरेट टाइप का बर्ड का मिक्स सीड सबसे पसंदीदा खाना होता है। आप अगर मिक्स सीड दे देंगे तो बाकी कोई भी खाना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, काले चने, भुट्टा, मतलब कुछ नहीं खाएगा वो। लेकिन हम लोगों को जो करना है, सुबह के टाइम बिल्कुल भी मिक्स या आलमंड, वॉलनट, नट मिक्स वगैरह कुछ नहीं देना है। सिर्फ हम लोगों को जो देना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मतलब वो भी एकदम फ्रेश होना चाहिए। क्योंकि खेती बाड़ी जो करते हैं बहुत सारे लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स नहीं होना चाहिए। वेजिटेबल्स नहीं होगा तो नहीं दीजिएगा, लेकिन पेस्टिसाइड्स यूज़ किया वेजिटेबल्स देना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसका एक दिन में फ़र्क नहीं पड़ता है। जब कंटिन्यू होता रहेगा, एक दिन में तो कुछ नहीं होगा। कंटिन्यू होते स्लो पॉइजन होते धीरे धीरे उनका हेल्थ बिगड़ जाएगा। बहुत सारा मतलब बीमारी आपको फेस करना पड़ेगा। उसी के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि अभी ये जो सर्दी का मौसम होता है, ये सारे बर्ड्स के लिए सबसे खतरनाक होता है। पूरा साल में तो छः मौसम आता है और हर एक स्टेट में तो असर पड़ता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ वेस्ट बंगाल में, यहाँ 6 मौसम का एकदम पूरा आपको फ़र्क पड़ेगा। और बारिश का मौसम सारे बर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। मतलब इसी मौसम में बर्ड सबसे ज़्यादा बीमार होता है, उन लोगों का हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होता है। तो बारिश का मौसम में हम लोगों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। जैसे देखिए, मेरे सारे बर्ड्स तो एक्टिव है, फिर भी 3, 4 या 5 दिन लगातार कंटिन्यू बारिश हो रहा है, सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, तब मैं क्या करता हूँ, जैसे पानी के साथ मेरी क्वीन लाइट एंटीबायोटिक, हाँ ये जो है मेरी क्वीन एंटीबायोटिक हम लोग कभी कभी दे देते हैं। कि पानी देखिए, इसका जो रेशियो है, मतलब वो बॉडी वेट का हिसाब से। और दवाई देने में हम लोग सबसे बड़ा जो गलती करते हैं, यहाँ जो डोजेस लिखा रहता है, देखिए अगर पोल्ट्री फार्म के लिए होगा तो 1 लीटर पानी में 5 ml अगर इसी रेशियो में डालेंगे, मतलब मेरे पास 20 मुर्गी है तो 20 मुर्गी 1 लीटर पानी पूरा पी जाता है। तो 1 लीटर में 5 ml मेडिसिन डालेंगे तो 20 मुर्गी आप मतलब अलग अलग बॉडी वेट का हिसाब से वो लोग उसी रेशियो से, उसी क्वांटिटी में पानी पिएगा। तो मिक्स किया हुआ जो मेडिसिन है वो सही मात्रा से सारे मुर्गी के अंदर अलग अलग रेशियो में पहुंच जाएगा। मतलब बॉडी वेट का हिसाब से वो लोग तो पानी पिएगा, तो उसी हिसाब से मेडिसिन भी उन लोगों का शरीर के अंदर आ जाएगा। लेकिन बर्ड्स क्या होता है, बर्ड्स तो ऐसे पानी बहुत कम पीते हैं और नंबर 2 जब बीमार होता है और भी कम पीते हैं। और अगर ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग दे रहे तो पानी और भी कम पिएगा। हाँ, भिंडी तो मतलब बहुत शौक से खाता है, देखिए बहुत शौक से खाता है। पैरेट टाइप का बर्ड्स का नेचर में ये है कि छिलका उतार के उसका अंदर का सीड्स हो या कुछ भी हो, जैसे वॉलनट, आमंड, मतलब च्यूइंग टेंडेंसी रहते हैं हर कोई पैरेट टाइप का बर्ड। हाँ, छिलका उतार के तभी से मेरी क्वीन जब से हम तुम्हारे हाथों में आए हैं, हाँ तभी से मतलब इतना बिच्छू हो गया। हाँ, माइक का तो ये जो खाना छोड़ के इसके पीछे ही पड़ा हुआ है। हाँ, मेरा एवियरी में जितना सारा केजेस है
एक भी केजेस, मतलब एवियरी के अंदर जो सेपरेट केजेस रखे हैं ना, एक भी केजेस सही सलामत नहीं है, सिर्फ इसी के लिए, मतलब सिर्फ इसी के लिए। और क्या कहूँ, तुम शैतान बन के घूमता है, चुपचाप। एवियर का शेर बन के घूमता है। और क्या कहूँ, मतलब कहीं लॉक लगा के रखे है, उसे तोड़ फोड़ करके वो लेके जाता है, मतलब और क्या कहूँ, वो जो करता है उसे करने दो, ठीक है ना। तो जो कह रहा था, मेडिसिन रेशियो हम लोग मेंटेन कर नहीं पाते हैं। अगर 1 लीटर पानी में उसी रेशियो में जैसे बाकी मुर्गी को दिया जाता है, उसी रेशियो में हम लोग मेडिसिन डालेंगे तो क्या होगा, बॉडी के अंदर जाएगा ही नहीं। सबसे अच्छा होता है कि बर्ड्स को, अगर कोई बर्ड बीमार हो रहा है तो उसे पकड़ के ऐसे पानी के साथ, मतलब हल्का गुनगुना गर्म अच्छा ये दिखा दो, तो दिखा के लेके चले जाओ। मेरी क्वीन एंटीबायोटिक, हाँ एक एंटीबायोटिक है, वो देखो मेरे पास और नहीं है। ठीक है ना, अच्छा लो भिंडी लो, ये ले लो, ठीक है। तो जो कह रहा था कि सही मात्रा से उनका बॉडी के अंदर मेडिसिन नहीं जाते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, डोज थोड़ा सा ज़्यादा करके देना है। हाँ, मतलब 1 लीटर पानी में अगर 5 ml, देखिए ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपको अगर सही लगे तो आप फॉलो कीजिए, नहीं तो आप अपना हिसाब से या जैसे आपको सजेस्ट किया जाता है वैसे कीजिए। लेकिन मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने जो देखा वही आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब 1 लीटर पानी में अगर 5 ml 5 ml ऐसे डोजेस मतलब है, तो वो बढ़ा के 15 ml 10 से 15 ml, ये सुन के अगर फर्स्ट टाइम मैं किसी को कहूँगा कि 1 लीटर पानी में आप 15 ml मिक्स कर दीजिए, और वो भी एंटीबायोटिक। देखिए बाकी दूसरा कोई मेडिसिन अगर थोड़ा ज़्यादा कम हो जाए तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन मतलब बर्ड एक्सपायर नहीं होगा या एकदम झट से हार्ट अटैक वगैरह कुछ नहीं होगा। लेकिन एंटीबायोटिक अगर ज़्यादा होगा तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर भी अगर हम लोग पानी के साथ मिक्स करके मिला के देंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो मतलब बिना ट्रीटमेंट के ही हम लोग सारे बर्ड्स को मार देते हैं। अगर कोई बर्ड बीमार हो रहा है तो एक प्रकार का बिना ट्रीटमेंट का पानी के साथ अगर मिक्स करके दे रहे हैं तो बिना ट्रीटमेंट का ही हम लोग उन लोगों को मरने दे रहे नहीं पहुंच रहा। हाँ देखिए, जैसे एक अफ्रीकन ग्रे मेरी क्वीन एक से 2 बूंद तो जाना चाहिए, और पानी के साथ हम लोगों ने अगर मिक्स कर दिया, थोड़ा सा पानी पिया तो आधा बूंद भी नहीं जाएगा। और ऐसे ही जब बीमार होता है पानी कम पीते हैं और फ्रूट्स वेजिटेबल्स दे रहे हैं तो पानी और भी कम पिएगा। ये सारे मैटर है। तो ऐसे अगर आपको ठीक लगता है तो थोड़ा सा ऐसे मेंटेन कीजिएगा। बर्ड्स बीमार हो या नहीं हो, और आपका वहाँ वेदर मतलब चेंजेस का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा हो रहा है, मतलब बारिश का मौसम में 4-5 दिन सूरज दिखाई नहीं दे रहा है, तो तब थोड़ा सा आप कर सकते हैं। और अगर बर्ड एकदम पूरा एक्टिव है, 100% एक्टिव है, तो तब देने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ चुपचाप से बैठा है 1-2 दिन से, देखिए बर्ड एक दिन चुपचाप बैठ गया, खाना कम खाया, हम लोग सोचते हैं कि बर्ड अचानक से खाना क्यों कम कर दिया। देखिए वो लोग अपना मतलब अपना हिसाब से करते हैं, वो लोग भी समझते हैं खुद का हेल्थ को कैसे ठीक रखना चाहिए। आपका बर्ड अगर एक दिन नहीं खाया तो डरिए मत, कुछ नहीं होता है। मौसम जब वेदर चेंज होता है, सर्दी से गर्मी आता है, गर्मी से सर्दी या बारिश का मौसम आता है, 1-2 दिन 3 दिन कभी कभी बर्ड्स ऐसे नहीं खाते हैं। लेकिन एक चीज़ देखना है, वो मतलब कॉन्टिन्यूएशन कितना हो रहा है, लंबाई कितना हो रहा है। 1 दिन या 2 दिन ठीक है, लेकिन 3-4 दिन 5 दिन अगर हो रहा है तो तभी हम लोग सोचेंगे नहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ज़्यादा से ज़्यादा बर्ड एक दिन, जब देखिए काल तो पूरा दिन बारिश हो रहा था, सारे बर्ड्स ऐसे चुपचाप, मैं खुद भी थोड़ा सा मतलब सोच में पड़ गया था कि कोई भी हर एक कोकाटूस चंदा, तो मैं और चंदा दोनों आए थे, चुपचाप से ऐसे करके पर फुला के, मतलब पिछले 4 दिनों से बारिश हो रहा है, कल भी मतलब एंड डे में आके हम सोच में पड़ गया था कि कोई बीमार तो नहीं हो रहा है। लेकिन आज सुबह से थोड़ा सा सनी डे है, मतलब सूरज दिखाई दिया, बहुत अच्छा सूरज का किरण भी फार्म के अंदर आ रहा है, तो देखा सारे बर्ड्स फिर से बिल्कुल एक्टिव, और पिछले 3 दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। कभी कभी ऐसे भी होता है जो खाना आप दे रहे हो उसका सबसे पसंदीदा खाना, जैसे सीड्स मिक्स या जो खाता है एप्पल फ्रूट्स वेजिटेबल, वो भी नहीं खाएगा कभी कभी। अभी तुम्हारा ये टारगेट करेगा वो, हाँ वो तभी से टारगेट कर रहा है। ठीक है, छोड़ो खराब हो गया, तो इसमें डरने का कोई बात नहीं। सिर्फ एक चीज़ हम लोगों को देखना है कि बर्ड्स एक्टिव है कि नहीं, और इनएक्टिव है तो कितना देर के लिए। थोड़ी देर के लिए अगर इनएक्टिव रहेगा तो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन लॉन्ग टाइम। और एक चीज़, अगर कोई बर्ड बीमार हो रहा है तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को समझ जाना ही होगा। अगर फर्स्ट टाइम में हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि बर्ड बीमार हो रहा है, और समझिए एज ए एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ, हाँ जैसे कोई नया लोग, मतलब जिनको बर्ड के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी या पता नहीं है, अगर वो किसी बर्ड को देख के
ऐसे उनको लगे कि हाँ ये बर्ड शायद बीमार हो रहा है, तो मतलब उसका वो लास्ट स्टेज है। और लास्ट स्टेज से कोई बर्ड को दवाई पिला के वहाँ से 100% रिकवर करके सही सलामत करना बहुत मुश्किल होता है। इसी के लिए हम लोगों को जो करना है, हर दिन सुबह बर्ड को वॉच करना है दूर से। और बर्ड का नेचर में एक चीज़ रहता है कि वो उसका बीमारी को छुपा के रखना पसंद करता है, क्योंकि वाइल्ड में जब कोई बर्ड बीमार होता है, सेम स्पेसीज का या डिफरेंट स्पेसीज का बर्ड उसे टॉर्चर ही करता रहता है, अनटिल डेथ वो टॉर्चर करता रहता है। तो मतलब उन लोगों का नेचर, बर्ड्स का नेचर में एक है कि बीमारी को छुपा के रखने का एक टेंडेंसी है। तो ऐसे आसानी से मैं किसी बर्ड के ऐसे सामने जाके ऐसे देखने का कोशिश करूँगा, ये सारे टेम बर्ड है छोड़िए, एकदम करीब आके ऐसे करके देखने के लिए कोशिश करूँगा, तब देखिएगा बर्ड आपके सामने ऐसे एक्टिविटी करेगा कि वो जैसे बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, क्योंकि वो उसका अंदर ही है। मतलब ये छुपाना उसका मतलब नेचर में ही है। तो हम लोगों को जो करना है, क्या करना है कि दूर से देखना है, दूर से देखना है। मतलब जहाँ बर्ड है वो आपको ना देख पाए, आपको दूर से ऑब्जर्व करना है, तभी जाके उसका मतलब जब मूवमेंट में, एक्टिविटी में आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा, तो तभी। हाँ देखिए, खाना खाने के बाद बर्ड कभी कभी चुपचाप बैठ जाता है, वो देख के नहीं, लेकिन हर दिन का जो शेड्यूल रहता है, खाना खाने के बाद तो 10 मिनट ऐसे चुपचाप बैठ रहता है, आंख बंद कर लेता है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है। लेकिन जब उससे लॉन्ग टाइम, उससे ज़्यादा टाइम वो ऐसे ही मूवमेंट में बैठा है, तो तभी आपको वॉच करके उनको पकड़ के क्या करना है, छोटा सा एक सेपरेट केज में डाल देना है। छोटा सा सेपरेट केज मतलब बर्ड्स का हिसाब से, अगर मैकाओ होगा तो बड़े केज में, और अगर छोटे बर्ड सनकॉर्नियर वगैरह होगा, बाकी दूसरे बर्ड मतलब उसका साइज का हिसाब से, उसी हिसाब से, उसी रेशियो से छोटे केज में आपको क्या क्या हो गया है छोटा सा केज में। हाँ मतलब मिक्स सीड्स भी देना पड़ता है सुबह के टाइम, क्योंकि कॉलोनी का अंदर पाइनएप्पल कॉर्नी और येलो साइडेड कॉर्नी और बजीज कॉकाटेल भी हम लोगों ने छोड़ के रखे हैं, तो वो लोग तो इतना फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। इसी के लिए छोटे बर्ड्स के लिए जो सारा मिक्स सीड्स होता है वो थोड़ा सा दे के रखना पड़ता है। हाँ तो जो कह रहा था कि सबसे पहले उनको सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट करके नीचे जैसे ऐसे यहाँ मतलब समझिए हमको लगा कि ये बर्ड बीमार है, ये बीमार नहीं है, ऐसे ही रखे हैं, नए नए आए हैं, तो मतलब ऐसे एक छोटा सा केज में कॉकाटूल्स के लिए इनाफ है। और नीचे ऐसे ट्रे में ऐसे न्यूज़पेपर या कोई मतलब जहां आप एकदम क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे, ऐसे कोई पेपर का टुकड़ा या कुछ भी आप दे दीजिए, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को फ़र्क पता चलेगा इन लोगों का पॉटी से, पूप से, ठीक है ना। तो इनका पूप्स हम लोगों को देखने के लिए ऐसे छोटा सा केज में डाल के नीचे ऐसे न्यूज़पेपर या वाइट कोई भी कागज़ का टुकड़ा डाल के रखिए, और जब पूप्स करता है तो वो देखिए, और वहाँ से आपको पता चलेगा मतलब वो बर्ड बीमार है या ऐसे ही बैठा था या क्या बीमारी हुआ है। अगर पॉटी ठीक रहा तो बुखार भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, कुछ भी, तो ट्रीटमेंट करना आसान हो जाएगा। आ गया संजय, ये अभी एकदम पूरा हो गया ना सेलिब्रेटिंग। और ये जो 3 डबल रेड फैक्टर पाइनएप्पल कॉर्नियर का बेबी है, ये हम लोगों का फार्म का ही बेबी है, और इतना दिन हैंड फीडिंग में था और आज मतलब ओपन एवियरी में छोड़ने का लायक हो गया है, फुल्ली टेम्ड है। चलो आ जाओ। बहुत प्यारा है, सारे के सारे बहुत प्यारा, जैसे एक को पकड़ता हूँ ये सारे भी वैसे ही है, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। लेकिन छोड़ने के बाद थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ रहना होगा इन लोगों के साथ। छोड़ो 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 छोड़ो, इसको भी पकड़ो। इतना तेजी से नहीं, हाँ सब उड़ गया, सब उड़ गया, और इतना रॉकेट की तरह स्पीड है। थोड़ा सा रहना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बदमाशी करते हैं। पुराने जो सारे बर्ड्स है वो थोड़ा सा तो ऐसे टॉर्चरिंग करता रहता है। समीर यहाँ खड़ा रहो आधा घंटा, जब तक पूरा कंट्रोल में आ नहीं जाता है सिचुएशन, मतलब नया छोड़े हुए बर्ड जब तक इस ओपन एवियरी में अपना जगह नहीं बना लेते हैं, तब तक थोड़ा सा उन लोगों के साथ रहना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए। नहीं तो बहुत सारा बिच्छू है, वो लोग तंग करेगा ऐसे कि कभी कभी थोड़ा सा काट भी लेते हैं।
तो यही कुछ टिप्स शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो में से आप सभी को थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और जो सर फ्रेंड्स हैं उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं, मतलब हम लोगों का चैनल में नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में एक बेल आइकन भी अपेयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन भी डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन ख़त्म करने से पहले चंद्रा अभी वो जो हम लोग का और एक चैनल था व्लॉगिंग पैरट दीपंकर व्लॉग्स, वो तो मतलब इतना टाइट शेड्यूल के अंदर वो मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और चंद्रा अभी थोड़ा सा फ्री है, तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि मैं वो चैनल कंटिन्यू करूँगा। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पैरट दीपंकर व्लॉग्स, वहाँ जाइए और वीडियोज़ को देखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो जाइए प्लीज़ एक बार चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसी के साथ कहना चाहूँगा कुछ दिन पहले हम लोगों का तालाब में, गांव का जो छोटा सा घर है वहाँ एक तालाब है, बड़ा सा तालाब है। तालाब में एक बहुत बड़ा सा नाव को छोड़े थे, मतलब ऐसे बैठने के लिए, थोड़ा सा घूमने के लिए। और लगातार ये जो 3-4 दिन बारिश हुआ, बारिश के कारण पूरा पानी भर के वो नाव तालाब का नीचे खराब मत करो डूब गया है। तो आज हम सब मिलके पूरा टीम जाके उस नाव को ऊपर उठाएंगे, और उसका जो वीडियो बनेगा पैरट दीपंकर व्लॉग्स में आएगा। तो प्लीज़ जाइए, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ क्लिक कीजिए, चैनल में जाइए, वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।